दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामाजिक विज्ञान की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए दो क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहें और ये आपका सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने साइंस का एक वीडियो आपको दिया है जिसमें 105 प्रश्नों को हल करवाया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र हमने लिया है वर्ष 2022-23 की परीक्षा से, जो आपकी 6 नवंबर 2022 को हुई थी। तो आइए देख लेते हैं, इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारी कंपनी भारत नहीं आई थी। तो भारत ना आने वाली कौन सी कंपनी थी बच्चों? तो पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी तो भारत आए थे, लेकिन अमेरिका नहीं आया था क्योंकि अमेरिका खुद गुलाम था। तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर, 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो ये बच्चों पारित किया गया चार्टर एक्ट। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस एक्ट के तहत जो है भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की बात की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई, ये तो झांसी से थी। तात्या तोपे आप सभी लोग जानते ही हो। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, लेकिन दिलीप सिंह इन्होंने भाग नहीं लिया था। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो ये थे बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इसका बच्चों सही आंसर है बर्मा। वर्तमान में बर्मा जो है म्यांमार को कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, श्रीमती भीकाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में जाके भारतीय ध्वज को फहरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये बच्चों थे ओ डायर। डी ऑप्शन आपका सही है। और गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल आर डायर ने चलवाई थी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 43 नंबर, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1700 ईस्वी में। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो ये बांग्ला भाषा में उन्होंने प्रकाशित किया था। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के ज़िले में हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों अलीराजपुर में। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 48 नंबर, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये है आपका ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा समताप मंडल में आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं और यहाँ पर ओजोन परत भी पाई जाती है। मध्य मंडल में उल्कापात होता है और बाह्य मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद है 48 नंबर के बाद 49 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत में जब हवा चलती है तो उसको लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यही जब हवाएं अमेरिका में चलती हैं तो चिनूक कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। जो व्यापारिक पवनें और आपकी जो लोकल पवने होते हैं उनमें क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है? तो चक्रवाती जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, अर्थात जाड़े में होती है। तो बी आंसर आपका सही जवाब है। 51 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार आता है बच्चों पूर्णिमा के दिन। बी आंसर आपका सही है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये भारत में स्थित है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका निक्षेपण। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, किस फसल के लिए प्रेयरी के मैदानों को संसार की रोटी की दलिया कहा जाता है? तो गेहूं उत्पादन के लिए।
तो फसल है आपकी गेहूँ। गेहूँ के लिए संसार की रोटी की दलिया कहा जाता है प्रेरी के मैदान। और प्रेरी के मैदान कहाँ हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। आप इसको भी याद रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो वाल्सा है। ये कई बार क्वेश्चन आपका बन चुका है तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वाल्सा है जो सबसे हल्की लकड़ी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ है? तो ये चिली में है। ध्यान रखिएगा, चिली में आपका बाल पेराइजो बंदरगाह है, दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बच्चों ये पड़ता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा आपकी देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क किस में दिया गया है? बॉक्साइड। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा जब आपस में मिलती है तो उसके आसपास क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो सी ऑप्शन सही है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो शांति, विश्व शांति के लिए या विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है। 62 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ए आंसर सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकार बच्चों है आपके 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 64 नंबर प्रश्न, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर बच्चों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर आपका सही है। और 65 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ए आंसर इज द राइट आंसर। इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में बच्चों 545 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल बच्चों होता है 5 वर्ष का, और विधान परिषद की बात करेगा तो 6 वर्ष का होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु क्या होती है? अर्थात वो रिटायरमेंट कब लेते हैं? तो 65 वर्ष के बाद लेते हैं। ए आंसर आपका सही जवाब है। अगर यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात करेगा तो 62 वर्ष। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में। ए आंसर आपका सही है। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपके 2021-22 में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। तो 36 नंबर बच्चों प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो डचों ने जो है बच्चों पगोड़ा नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर बच्चों है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये बच्चों थे सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का कब लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर, 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो 1829 में बच्चों बाल जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है एक अधिनियम पारित करवाया, और 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में दीवान ए वजीर क्या काम संभालता थे? तो दीवान ए वजीर का काम था आय और व्यय का हिसाब रखना। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? तो जातिवाद, संप्रदायवाद, पृथकवाद। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी जो तत्व हैं ये बाधक हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1995 इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो आप सभी को पता है जापान होगा। सी आंसर इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो 44 नंबर क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। बी आंसर आपका सही है।
भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों हुआ था 1761 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसमें महादेव रानडे का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद 48 नंबर, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो ये थे बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बी आंसर आपका सही है। 49 नंबर, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? तो लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह का अंतर हो सकता है। सी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ध्यान रखिएगा, खरीफ और रबी की फसल में। तो खरीफ की फसल बच्चों चावल है, और रबी की फसल की बात करेंगे तो सरसों गेहूं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा या संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो नौसेना का बच्चों होता है एडमिरल। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं? तो ये बच्चों होता है कार्डिलेरा। सी आंसर सही है। 55 नंबर, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? और कम्युनिटी में हमने क्वेश्चन लगाया था, तो इसका काफ़ी बच्चों ने जो है गलत जवाब दिया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों ध्यान रखिएगा, नील नदी घाटी के क्षेत्र में कृषि का विकास सर्वाधिक हुआ है। 57 नंबर, वायुमंडल की किस भाग में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभमंडल। ए आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी में से बना हुआ है? तो मध्यवर्ती सेलवास का मैदान बच्चों अमेजन नदी से बना है। सी ऑप्शन का सही है। वालपराइजो बंदरगाह कहाँ है? चिली में है, अभी हमने आपको बताया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ था। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, और कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसके बाद देखो 61 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? अलीराजपुर। डी आंसर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो 1971 ईस्वी। समझाई बात, 1971 ईस्वी में स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 64 नंबर, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 65 नंबर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? तो 2001 का समय था वो। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 66 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, और सबसे छोटा महाद्वीप है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल है गेहूं। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। सी आंसर आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न यानी 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1820, 1891, 1822 या फिर 1825। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने का प्रयास करें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1891 ईस्वी में अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैदर अली
कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली बच्चों कहाँ के शासक थे? आप सभी को पता होगा, बंगाल, दिल्ली, मुंबई या फिर मैसूर। तो ये बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट है 38 नंबर, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? स्टेनलेस स्टील, वुड्स या फिर चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बच्चों बनी थी वुड्स वुड्स स्टील की बनी हुई थी। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनकी तलवार का अगर नाम पूछे तो सुलेखा थे। इनकी तलवार का क्या नाम था? सुलेखा। ठीक, ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की तलवार का नाम सुलेखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा था? अर्थात कपड़ा उद्योग जो था वो नष्ट होने लगा किस सदी में? 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या फिर 20वीं सदी में? तो राइट आंसर बच्चों है 19वीं सदी में जो है ये कपड़ा उद्योग जो थे वो गिरने लगे थे, ख़त्म होने लगे थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मुमताज़ अली ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? तो ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की रचना की थी, यानी संगठन की स्थापना की थी। अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गुलामगिरी जो है किसकी रचना है? तो ये बच्चों है ज्योतिबा फूले की। समझ आई बात। और इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप जानते हो संविधान निर्माता और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न, काली घाट कहाँ स्थित है? तो यह कालीकट की बात नहीं करता है, काली घाट की बात करता है। बिहार, बंगाल, मुंबई या फिर मद्रास? तो काली घाट बच्चों आपका बंगाल में था। ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बच्चों 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1919, 1922 या फिर 1929 ईस्वी में? तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 की घटना एक महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा चौरी चौरा नामक कांड ये जो है आपको 1922 में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन घटनाओं को सही क्रम से देखिएगा, याद करिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। नागभट्ट कौन था? तो नागभट्ट बच्चों ये था प्रतिहार वंश का राजा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रतिहार राजा था नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न है खरज कर किस पर लगाया जाता था? घर, पशु, व्यापार या फिर खेती? तो ये बच्चों खेती के ऊपर लगता था खरज। ठीक, ये टैक्स होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर, हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मेवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हम्पी शहर की राजधानी बच्चों जो थी वो विजयनगर जो है मतलब साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, और विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी? एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित किया करते थे? तो सूफी संत जो थे वो बच्चों अपने जो सभाएं होती थी वो खानकाह में जो है आयोजन किया करते थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला क्या है बताइएगा? इनमें से पुनर्वीकरण संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, मानव संसाधन है या फिर संभावित संसाधन है? तो कोयला बच्चों जो है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? अब तंजानिया देश है और ये कहाँ पर स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी या थर्मल? तो सही जवाब है भूतापी ऊर्जा जो होती है इसको कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा।
51 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं। तो काला को सोना के रूप में जो है कोयले को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी या तत्व कौन सा होता है तो हीरा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है तो बॉक्साइड होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, अर्थात सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो ये जूट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जूट क्या है, सुनहरा रेशा है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके अलावा ओसाका ये जापान में स्थित एक शहर है और इसे विश्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कहे तो ओसाका और भारत का मैनचेस्टर कहे तो अहमदाबाद। अगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे तो कानपुर। ठीक, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर है किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना, हीरा, चांदी या फिर प्लेटिनम। तो किम्बरली बच्चों जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा हुआ है। तो बी ऑप्शन सही है। 25% भाग जो है वो घास के मैदानों से भरा हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन या फिर कृषि। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो घाटी है उसमें रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो कृषि पर आधारित जो है अपना जीवन यापन करते हैं। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, कृषि उनकी मुख्य व्यवसाय है। 57 नंबर प्रश्न, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बच्चों भारत का है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत, ब्राज़ील, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बच्चों ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है। तो हार्बर वेव्स जो है बच्चों सुनामी, ये सुनामी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी सुनामी को ही हार्बर वेव्स कहते हैं और ये जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। अभी हमने आपको ऊपर बताया हुआ था। तो भारत का प्रारूप जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी आपको पता है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और इनको जो है चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर, इनमें से कौन संक्रामक रोग है। तो कौन सा संक्रामक रोग है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। सिर दर्द, कैंसर, सर्दी जुकाम या फिर पीलिया। तो बच्चों जो सर्दी जुकाम होता है वो आपका वायरस से होता है, तो यही आपका संक्रमण रोग होता है। 62 नंबर है, राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो विधान सभा होती है अर्थात विधायिका जो होती है उसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोकसभा का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 63 नंबर, कहता है कि MLA का पूरा रूप बताइए, यानी पूरा नाम क्या है। तो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राइट आंसर विधानसभा के सदस्य। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, कौन सा भारत के संविधान का हिस्सा है। तो भेदभाव, तो भेदभाव तो संविधान करता नहीं किसी के जो है पक्ष में, और असमानता भी नहीं है,
तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं और कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, संसद का ऊपरी सदन जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन है अर्थात उच्च सदन होता है ये, और ये बच्चों होता है राज्यसभा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जो कार्यकाल बच्चों होता है 6 वर्षों के लिए होता है, आप ध्यान रखिएगा, और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो कानून बना था 2005 में बना था। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि FIR कौन लिखता है? तो ये पुलिसकर्मी लिखते हैं। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ सकता है आपसे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 70 नंबर और लास्ट प्रश्न आपकी वीडियो का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया अर्थात समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 17? तो सही जवाब है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आया भी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और यदि आप इस जो है पेपर की पूरी PDF चाहते हैं, A to Z मतलब 180 क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF और आंसर शीट भी उपलब्ध है, मिल जाएगी पूरी आपको। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और लिखा हुआ है कि सभी PDF पाने के लिए नीचे जो है दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सीधे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा और आप वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं।